हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेनरी फील्डिंग को। इनकी टाइमलाइन है 1707 टू 1754। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 22 अप्रैल 1707। डेट ऑफ डेथ है इनकी 8 अक्टूबर 1754। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, irony writer and dramatist known for earthy humor and satire। इनको फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल भी कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन को जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश नॉवेल के फाउंडर्स जो है माना जाता है। हियर आर सम पेन नेम्स ऑफ हेनरी फील्डिंग: कैप्टन हरक्यूल्स विनेगर, एच स्क्राइबलर स्कैंडस, सर अलेक्जेंडर ड्रॉकेंसीर, मिस्टर कॉनी कीबर। Using his authority as magistrate, he founded London's first police force named Bow Street Runner। इनकी यंगर सिस्टर सारा वो भी एक सक्सेसफुल राइटर बनी विद द पब्लिकेशन ऑफ द एडवेंचर ऑफ डेविड सिंपल 1744। पर्टिकुलर प्ले ऑफ फील्डिंग दैट ट्रिगर्ड द लाइसेंसिंग एक्ट वॉज द गोल्डन रंप। इनका एक प्ले था द गोल्डन रंप जिसके कारण लाइसेंसिंग एक्ट जो है लगा दिया गया था। जॉर्ज सेंट्सबरी जो थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के 4 व्हील्स की बात करी कि देयर आर 4 राइटर्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के 4 व्हील्स माने जाते हैं। जॉर्ज हेनरी फील्डिंग उनमें से एक थे। द अदर्स वर रिचर्डसन, टॉबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। 1743 में इन्होंने पब्लिश किया एक सेटायर जो कि था क्रिमिनल लाइफ के ऊपर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, एंड एक और सेटायर किया पब्लिश जिसका नाम था जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। 1749 में इनका एक बहुत फेमस वर्क अपीयर हुआ दैट इज टॉम जोन्स। लाइसेंसिंग एक्ट जो है 1737 में एंड हुआ। लाइसेंसिंग एक्ट 1737 के कारण जो ड्रामेटिक करियर था हेनरी फील्डिंग का उसको ख़त्म कर दिया। सारे के सारे थिएटर्स जो थे बंद हो चुके थे एक्सेप्ट 2 विच वॉज ड्ररी लेन थिएटर एंड कोवेंट गार्डन थिएटर। जब थिएटर्स क्लोज हुए थे तो फील्डिंग जो थे एक थिएटर के मैनेजर थे जिसका नाम था लिटिल थिएटर एट हे मार्केट इन 1736। इन्होंने 4 पीरियडिकल्स को एडिट किया है। द फर्स्ट वन इज़ द चैम्पियन 1739 टू 1744 इसकी टाइमलाइन थी। इट वॉज अ सैटायरिकल पेपर विच सपोर्टेड स्विग पार्टी। द कोवेंट गार्डन जर्नल 1752 अंडर द pseudonym Sir Alexander Rockenseer। True Patriot 1745 to 1746, Jacobites Journal 1747 to 1748। In 1748 Fielding जो थे he was made Justice for the Peace Magistrate। In 1754 he went to Portugal and died there, leaving his Journal of Voyages to Lisbon published in 1755। He saw the novels Joseph Andrews and Tom Jones as comic epic। He wrote altogether 4 novels। Fielding's political satire The Golden Rump is considered as a main responsible factor for implementing Licensing Act by Prime Minister Robert Walpole in 1737। Prime Minister Robert Walpole ने जो Licensing Act implement किया था 1737 में उसका मेन कारण माना जाता था इसका फील्डिंग का एक political satire The Golden Rump। In The Female Husband, a female transvestite was tried for duping another woman into marriage। The journals he worked in 1734 to 1739, The Craftsman, which was a periodical। Now we will discuss about Henry Fielding's works। The Author's Farce 1730, Rape Upon Rape 1730, which was adapted by Bernard Miles। The Grub Street Opera 1731, The Modern Husband 1732, Shamela or An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews 1741, Joseph Andrews 1742, The History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Ambrose। इट वॉज अ पिकास्क नॉवल। पिकास्क नॉवल जो होता है एक रग कैरेक्टर के एडवेंचर्स को बताता है जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता है। In its preface, it is mentioned as comic epic poem in prose। Tom Jones, The History of Tom Jones, a foundling 7 बिल्डिंग्स रोमान नोवेल। बिल्डिंग्स रोमान नोवेल जो होता है एक चाइल्ड की कैरेक्टर को, एक चाइल्ड के मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ को दिखाता है। इन दिस स्टोरी चाइल्ड जो है अबेंडेंड बाय इट्स पेरेंट्स एंड फील्डिंग ने इसको कहा है हिस्टोरिकल, हीरोइकल एंड प्रोजेक। जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट 1755, Journal of Voyage to Lisbon 1755, Amelia 1741, The Roast Beef of Old England
The Modern Husband 1732, The Tragedy of Tragedies or The Life and Death of Tom Thumb, The Covent Garden Tragedy, Don Quixote in England. So this was all about today's video. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos.